हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा देखिए, आज की इस वीडियो में जो है आपका चैप्टर नंबर आपका 11 क्लास 11 वाले बच्चे क्लास 11 चैप्टर 12 चल रहा था आपका, और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय विविध प्रश्नावली आपकी चलेगी आज। ठीक है, तो विविध प्रश्नावली में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के चल रहा हूं आपका। समांतर चतुर्भुज के 3 शीट दे रखे हैं आपको ए बी सी। चौथे शीट डी के निर्देशांक आपको बच्चों ज्ञात करने हैं। तो आप लोग जिसको ज्ञात करते थे उसी को मान लेते थे। तो मैं यहां पे मैंने मान लेता हूं, माना डी के निर्देशांक, माना डी के निर्देशांक बच्चों मैं मान लेता हूं, निर्देशांक वो मैंने मान लिए बेटे, माना अल्फा बीटा और गामा मान लिए। ठीक है, ये एबीसी मान लो, आप एक ही बात है तो कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप मान ले। मैंने ए बी और सी मान लिया, एक्स वाई जेड मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको समांतर चतुर्भुज एक बना के दिखा दूं अगर, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। देखिए क्लास 10 में भी आपने क्वेश्चन कई बार पढ़े हैं, जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके जो विकर्ण होते हैं, सबको जानकारी है आपको, उसके जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो विकर्ण हमेशा बिल्कुल मध्य बिंदु पर काटते हैं। विकर्णों का जो मध्य बिंदु होता है वो बिल्कुल सेम, ये वाला विकर्ण भी ये वाला विकर्ण भी अपने मध्य बिंदु पर काटते हैं बच्चों। कहां पर काटते हैं? अपने मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो ए के निर्देशांक तो हो गए 3 माइनस का 1 और 2, बी के निर्देशांक हो गए आपके 1 और 2 और माइनस के 4, और सी के निर्देशांक हो गए माइनस का 1 और 2, और डी के निर्देशांक आपने मान दिए ए बी सी। तो आपको सबको जानकारी है कि इसका मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु। तो यानी कि इसका विकर्ण और इसका विकर्ण का मध्य बिंदु होता है, बिल्कुल सेम बिंदु होता है। तो एक काम हम कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए और ए सी का मध्य बिंदु बराबर होगा बी और डी का मध्य बिंदु, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर काटेंगे, दोनों बराबर होंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए व सी का मध्य बिंदु, ए व सी का मध्य बिंदु बराबर होगा बी और डी के मध्य बिंदु की, बी व डी का मध्य बिंदु। अब एक्चुअली मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोग सब जानते हो। क्या फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का? अगर मैं इधर बात करूं तो इधर का फॉर्मूला अलग लगाएंगे, बराबर इधर के फॉर्मूले को आप लोग अलग लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पे आएगा, थोड़ा बड़ा है फॉर्मूला, थोड़ा नीचे चल देते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए आप लोग ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो x1 + x2 बटे 2 फॉर्मूला होता है, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, फॉर्मूला सबको पता है ना, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, z1 + z2 बटे 2। ठीक है, बराबर इधर भी आप लोग वही फॉर्मूला होता है, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, z1 + z2 बटे 2 बच्चों। अब मैं अगर मैं मान करूं x1 का मान क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ निकाल रहा हूं a और c का, a और c, तो x1 y1 z1, x2 y2 और z2 मान कर लेता हूं मैं। x1 का मान है बच्चों 3, x2 का मान क्या है उधर माइनस का 1 हो जाएगा बटे 2, y1 का मान क्या है माइनस का 1, और बच्चों y2 का मान क्या है 1 बटे 2, z1 का मान क्या है 2 प्लस 2 बटे 2 बराबर। अब इधर बात कर लेते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो मान भरूंगा मैं, x1 का मान है 1 प्लस x2 का मान है a बटे 2, y1 है 2 प्लस b बटे 2, और माइनस के 4 प्लस के c बटे 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा 3 में से 1 गया 2 बटे 2, 0 बटे 2, 4 बटे 2 बराबर ये जाएगा 1 प्लस a बटे 2, 2 प्लस b बटे 2, माइनस के 4 प्लस c बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तुलना करने पर बच्चों, तुलना करने पर। जब बच्चों तुलना करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ तुलना हो जाएगी आपकी, पहले इसकी करेंगे आप लोग। 2 बटे 2 हो गया 1 बराबर 2 बटे 2 1 हो गया बराबर 1 प्लस a बटे 2, कैंची गुणा करूंगा 2 बराबर 1 प्लस a
तो 2 माइनस का 1 बराबर a, तो a बराबर आ गया 2 में से गया 1 आ गया। अब तुलना करूंगा मैं दूसरे निर्देशांक की, 0/2 तो 0 बराबर इधर क्या है 2 + b, 2 + b/2, 0 बराबर 2 + b, तो b बराबर 2 माइनस में जाएगा आपका, b का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया। अब तुलना करूंगा तीसरे पार्ट की आपके, तीसरा पार्ट है आपका 4/2 मतलब 2 बराबर माइनस के 4 प्लस के c/2, 2 4 बराबर माइनस के 4 प्लस के c। तो बच्चों c का मान है 4 और 4 आगे इधर आ गया 8, तो c बराबर 8 आ गया। a b c के निर्देशांक आगे 1 माइनस के 2 और आपका 8, ये आपके आंसर। अगला क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं मैं आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों 2। देखिए अब आप लोग 2 की बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था आपका, दूसरा देख लीजिए। दूसरा कह रहा है आपसे त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से ये और ये और ये है, तो त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई का पूछिए आपसे। एक्चुअली ये मैं आपको बार-बार कहता हूं, आप लोग पढ़ रहे 3D, 3 बिंदुओं का निर्देशांक है। जब आप 2D क्लास 10th में पढ़ रहे थे, 2D में भी सेम क्वेश्चन आए थे आपके सामने, 10th वालों में भी 10th में आपने पढ़ा x अक्ष y 2 बिंदु थे, तो वहां भी ये क्वेश्चन आया था। आप लोग एक त्रिभुज बना हुए थे, उनके माध्यिका बना हुए थे, जैसे मैं यहां बना रहा हूं आपके सामने। देखिए आप लोग, अंतर सिर्फ इतना है, ये a, ये b, ये c, abc के निर्देशांक आपको दे दिए गए हैं। मैं लिख लेता हूं यहां पर, a के निर्देशांक है बच्चों 0 0 6, b के निर्देशांक है 0 4 0, c के निर्देशांक है 6 0 0। तो आप देखेंगे इनके निर्देशांक क्रम से ये हैं, तो त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई पूछी है। अब माध्यिकाएं क्या होती हैं एक्चुअली, a से इस पर माध्यिका डाल दी मैंने, b से इस पर माध्यिका डाल दी मैंने, c से इस पर मैंने माध्यिका डाल दी। ठीक है बच्चों, तो जो मैं माध्यिका डालता हूं, माध्यिका थोड़ा सा ये गलत हो रही है हमारी, तीनों सेंटर इसी पॉइंट से जाएगी ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो ये माध्यिकाओं के आपको समीकरण निकालने, मान लीजिए abc है तो इसे d डाल दिया, e डाल दिया, f डाल दिया। अब आपको AD का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? AD की दूरी थोड़ी, माध्यिकाओं की लंबाई आप पूछिए तो माध्यिका होगी AD की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, और फिर आपको BE की लंबाई ज्ञात करनी है, फिर आपको CF की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं आपको एक ज्ञात कराता हूं, एक कैसे ज्ञात होती है, फिर आप 2 अपने आप करेंगे। देखिए मैं कर लेता हूं, पहले D का निर्देशांक ज्ञात करता हूं। एक्चुअली D जो होता है ना, B और C का मध्य बिंदु है। B और C का बिंदु D, B और C का बिंदु D, B व C का मध्य बिंदु है। क्या है बच्चों? बीच का बिंदु, मध्य बिंदु है। एक्चुअली मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूले आपको सबको याद है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं आपके सामने। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है d बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। 10th में तो फॉर्मूला यहां तक सीमित है। एक्चुअली इसमें 3 निर्देशांक है, तो 11th में z1 प्लस z2/2। बस ये मान आप लोग इसमें भर देंगे तो आपकी मध्य बिंदु d के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे। फिर क्या करना है, फिर बता रहा हूं आपको। तो इसमें निकालने के लिए x1 y1 z1, x2 y2 z2। जब आप x1 मान रखेंगे 0 प्लस 6/2, y1 का मान 0 प्लस 0/2, z1 का मान है आपका 6 प्लस 0/2, तो ये आ जाएगा आपका 6/2, 0 0 0 0 2 0 करेंगे 0 आ गया, 2 दिया 6, तो ये आ गया आपका 3 0 3 3 0 3। अब आपको निकालना है बच्चों इसकी माध्यिका की लंबाई। तो माध्यिका AD की लंबाई, माध्यिका AD की लंबाई, AD की लंबाई बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो। भाई 2 बिंदु है, इनके बीच की दूरी तो लंबाई है, वो AD जो है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो है AD। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो। 10th में आपने पढ़ा x1 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। आप 11th में आ गए, 3 निर्देशांक है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये आपका ये स्टेप बढ़ जाता है इसमें आगे।
बस आप लोग मान भरेंगे, ये आ गया आपका x1 का मान क्या है बच्चों, इसमें डालना है आप लोग x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x1 हो गया 0 - 3 का होल स्क्वायर, y1 हो गया बच्चों 4 - 0 का होल स्क्वायर और 0 - 3 का बच्चों होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 निकलेगा, 4 का स्क्वायर 16 निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9 निकलेगा, 16 9 25 9 34 होते हैं, 25 9 34, √34 आ गया आपका आंसर। अब आपको देखो स्टेप 1 तो मैंने करा दिया, एक एडी की लंबाई तो मैंने निकाल दी। अब बच्चों आप बीडी की लंबाई निकालोगे, माध्यिका बी की लंबाई निकालने के लिए आप लोग ए और सी का मध्य बिंदु निकालोगे। ए और सी से जैसे मैंने निकाला ना, ए और सी, यहां से मैंने निकाला मध्य बिंदु, निकाला डी को, फिर आप बी को निकालेंगे तो ए और सी से निकालेंगे आप, मध्य बिंदु निकल जाएगा आपका। जब मध्य बिंदु निकल जाएगा तो आप लोग बी और ई के बीच की दूरी निकाल लेंगे सेम इसकी तरह, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फिर एफ निकालोगे। एफ कैसे निकलेगा, ए और बी का मध्य बिंदु निकलेगा, निकालने के बाद सी और एफ के बीच की दूरी निकाल देना, तो सी एफ की माध्यिका लंबाई देगी। तीनों माध्यिकाओं की लंबाई आप लोग निकालेंगे, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, अभी मैंने आपको कराया था, अभी क्वेश्चन 2 कराया था मैंने आपको, पहला दूसरा हो गया, तीसरे की बात कर लेता हूं। तीसरा कह रहा है यदि त्रिभुज BPQR का केंद्रक मूल बिंदु है और शीर्ष PQ और R है तो ABC के को ज्ञात करो आप लोग। मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, इस आप लोग मैथ में कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, मैंने सबसे पहले इसमें आपको फॉर्मूले याद कराए थे। फॉर्मूले याद करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाता है क्वेश्चन फिर आपको करना, फिर आपको पता भी नहीं चल पाता कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है क्या नहीं करना। तो फॉर्मूले मेन है, फॉर्मूले को पहले याद रखना है आप लोग। इसमें भी आपको फॉर्मूले मैंने पहले चैप्टर के नोट कराए थे, सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए थे मैंने। देखिए वही फॉर्मूले इसमें सारे यूज हो रहे हैं, और वैसे भी आपके 10th के फॉर्मूलों पे बेस है सारा फॉर्मूले जितने भी हैं और चैप्टर। बस इसमें आपका मैं बार बार कह रहा हूं, वहां पे x1 y1 का बिंदु पड़ा था, यहाँ पे x1 y1 z1 3 बिंदुओं का बिंदु बन जाता है, ठीक है ना। तो चूंकि आप पढ़ रहे हैं 3D, वहां पढ़ी थी आपने 2D। अब आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी। आपने 10th में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था केंद्रक के निर्देशांक। केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 + x3 और y1 + y2 + y3, ये केंद्रक के निर्देशांक होते हैं बच्चों, ठीक है। तो केंद्रक के निर्देशांक ही इस क्वेश्चन में आपसे पूछे हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो आप देखिएगा इसमें, आप लोग देखिएगा एक बार, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में कहा यदि त्रिभुज PQR का केंद्रक मूल बिंदु है, केंद्रक मूल बिंदु है। एक मिनट देखिएगा आप लोग, देखिए बेटा, मैं कह रहा था आपसे अभी त्रिभुज PQR का केंद्रक मूल बिंदु है और शीर्ष PQR ये है, तो A और BC को आप क्या करो। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक होता है एक्चुअली आपका कोई त्रिभुज है, आपके पास में कोई ट्रायंगल है जिसको मैं A B और ये C है। केंद्रक का मतलब बीच में कोई पॉइंट है इसका, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से इसका ऐसे, ये होता है केंद्रक का बिंदु आपका बीच में। मान लीजिए O है आपका, ठीक है। तो आपको यही ज्ञात करना, यही इस बार आपको आपसे दिया गया है, इसने कहा यदि त्रिभुज PQR का केंद्रक मूल बिंदु है, ये केंद्रक O जो है बच्चों, ये क्या देखा आपको, मूल बिंदु है। क्या है बच्चों, मूल बिंदु का मतलब 0 0 0, सबको पता होगा मूल बिंदु 0 0 0 होता है। और A के आपको PQR दिया है ट्रायंगल, तो आपको PQR ही डालना है, PQ और ये आपका बच्चों R। तो P के निर्देशांक दे रखे आपको 2A 2 और 6, Q के निर्देशांक दे रखे आपको -4 3B -10, R के निर्देशांक है आपके 8 14 और 2C, ठीक है। तो आप देखेंगे केंद्रक के निर्देशांक का आप फॉर्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे आप लोग केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है, पहले बिंदु PQR लिखेंगे आप लोग, P है ना 2A 2 6 और Q के निर्देशांक आप लिख लेंगे, Q के है -4 3B -10 और R के निर्देशांक आप लिख लेंगे 8 14 2C। तो आप देखेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। अब आप इसमें फॉर्मूले में मान अगर भरें
तो फॉर्मूला होता है बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, कोमा z1 प्लस z2 प्लस z3 बटे 3। बस ये फॉर्मूला है, इसमें आप मान भर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मान कैसे बनेंगे, x1 का मान क्या है 2a, और केंद्रक के निर्देशांक रखे आपको 0 0 0 बराबर, तो 2a प्लस माइनस के 4 हो जाएगा और प्लस के 8 हो जाएगा बटे 3, कोमा अब 2 3b प्लस के 2c 2 3b और 14 बटे 3, और फिर आएगा आपका 6 माइनस के 10 और प्लस के 2c बटे 3। तो ये हो गया आपका 0 0 0 2a, ये कितने बच गए आपके प्लस के 4 बच रहे हैं बटे 3, फिर 8 पे 4 पे 4 14 और 2 हो गए 16 प्लस के 3b बटे 3 2c 10 में से 6 गया माइनस के 4 बटे 3। अब आप लोग तुलना अगर करना चाहें तो तुलना भी हमें करनी है। तुलना करने पर चूंकि हमें निकालना है ऐसे एबीसी के मान, एबीसी पूछा गया आपसे, तो जब तुलना करेंगे तो 0 बराबर तुलना हो जाएगी 2a प्लस 4 बटे 3 से करेंगे, 3 0 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4 बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा माइनस में पहुंच गया 4, 2a बराबर, तो आपका a बराबर आ जाएगा माइनस के 4 बटे 2, 4 बटे 2 का मतलब a का मान आ गया आपका माइनस के 2, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपकी तुलना कर रहा हूं बच्चों किसकी, दूसरे निर्देशांक की। दूसरा आपका रहेगा 0 बराबर यहां से 16 प्लस 3b बटे 3, ये 3 0 0 बराबर 16 प्लस 3b, तो 3b रखा आपका माइनस के 16, तो b आपका आ गया माइनस के 16 बटे 3, b बराबर आ गया 16 बटे 3 आपका, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट बिंदु आप निकाल लेते हैं, तीसरे की तुलना कर लेते हैं। 0 बराबर 2c माइनस के 4 बटे 3, 3 0 बन गया, 2c माइनस के 4, 2c बराबर 4, या 2c बराबर 4 का मतलब c बराबर 2 आपका आ गया। ये आपके आंसर आ गया, c का मान, a का मान और आपका b का मान। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के चलूंगा, ठीक है।